हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम करने वाले हैं महाकुंभ मेला 2025 महत्वपूर्ण इतिहास। महाकुंभ का पूरा इतिहास जानने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, कितने सालों में ये लगता है और कहाँ कहाँ ये लगता है। फ्रेंड्स, काफ़ी चर्चाओं में है, तो इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जानने वाले हैं कि महाकुंभ मेला क्या होता है और कहाँ कहाँ लगता है। और मैंने इससे रिलेटेड MCQ करा रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 करा चुकी हूँ, पार्ट 2 है कि इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई और ये कब कब लगता है और कहाँ कहाँ इसको लगाया जाता है महाकुंभ मेला। काफ़ी चर्चाओं में ये चल रहा है महाकुंभ मेला। तो उनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे ये जो टॉपिक है मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। एक पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। जो ये महाकुंभ मेला है आयोजित किया जाएगा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। और कहाँ कहाँ लग रहा है वो भी जानने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि, सांस्कृतिक उत्सव और एकता के लिए लाखों तीर्थयात्री आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रयागराज में। और ये कब से कब तक मेला लगेगा? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये मेला लगेगा। और ये एकता के लिए लाखों तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई है? कुंभक से। अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा धातु से हुई है। कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई है? कुंभक से। अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा धातु से हुई है। नेक्स्ट है, कुंभ मेले के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? इसके मुख्य तथ्य क्या है कुंभ मेले के बारे में? ये धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ मेले में क्या लगाते हैं? यात्री पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। और ये तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। और ये समागम 4 अलग अलग स्थानों पर होता है। समागम अलग अलग स्थानों पर होता है। पहला है हरिद्वार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हरिद्वार में कहाँ पर? गंगा के तट पर। हरिद्वार में लगता है ये गंगा के तट पर। उज्जैन में लगता है शिप्रा के तट पर। नासिक में लगता है गोदावरी दक्षिण गंगा के तट पर। और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई और ये कहाँ कहाँ लगता है? कि हरिद्वार में लगता है गंगा के तट पर, उज्जैन में लगता है शिप्रा के तट पर, नासिक में लगता है गोदावरी के तट पर और प्रयागराज में लगता है यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। और ये आखिर 12 साल बाद ही क्यों? महाकुंभ की सही वजह क्या है? काफ़ी भीड़ भाड़ में चल रहा है फ्रेंड्स। महाकुंभ मेले में काफ़ी तीर्थयात्री आ रहे हैं डुबकी लगाने, स्नान करने। आप देख सकते हैं डायग्राम में कितनी भीड़ है। नेक्स्ट है कुंभ। कुंभ के विभिन्न प्रकार। कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेला कितनी बार मनाया जाता है? कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार और प्रयागराज में हर छठे वर्ष में मतलब 6 साल में लगता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला लगता है कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार और प्रयागराज में। महाकुंभ मेला 144 वर्षों में 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद प्रयाग में मनाया जाता है। कितने वर्षों बाद मनाया जा रहा है ये कुंभ मेला? 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। प्रयागराज में हर साल माघ जनवरी फरवरी महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? जनवरी से फरवरी तक ये मनाया जाता है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और ये 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला मनाया जाएगा। और कहाँ कहाँ लग रहा है? हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में ये कुंभ मेला लगाया जा रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में कि प्रयागराज में हर साल जनवरी फरवरी महीने में माघ कुंभ मेला मनाया जाता है। कहाँ किसके लिए मनाया जाता है? यहाँ स्नान और डुबकी लगाने तीर्थयात्री आते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो सके, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है कुंभ मेला। नेक्स्ट है ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास क्या है कुंभ मेले का?
पृष्ठभूमि। यदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है, जिसमें देवताओं और रक्षाओं के बीच अमृत की पवित्र घड़ी के लिए संघर्ष का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु उसे राक्षसों से बचाते हैं। क्या है? ऐतिहासिक विकास के शंकराचार्य द्वारा ये रचित है और महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? महाकुंभ मेले की पुराणों से हुई है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के पवित्र घड़े के लिए संघर्ष का वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु उस राक्षसों से बचाते। भगवान विष्णु क्या करते हैं? राक्षसों से बचाते हैं। प्राचीन उत्पत्ति। मौर्य और गुप्त काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महाकुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों की छोटी छोटी सभाओं के रूप में हुई है। तो प्राचीन उत्पत्ति कैसे हुई है महाकुंभ मेले की? कि मौर्य और गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई है। और कब हुई है? 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई है और भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों की छोटी छोटी सभाओं के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई है? पुराणों से हुई है और मौर्य और गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई है। और कौन सी शताब्दी में? 4th और 6th। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के उदय के साथ इसका महत्व बढ़ गया। और हिंदू धर्म के उदय के साथ क्या हो गया? इसका महत्व जो है वो बढ़ गया, विशेष रूप से गुप्त जैसे शासकों के अधीन, जिन्होंने इसकी स्थिति को ऊंचा किया। वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसका आयोजन किसने किया था प्रयागराज में? कि हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। और मध्यकालीन संरक्षण क्या है? कि चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा समर्पित है। तो फ्रेंड्स, किस किस द्वारा जो महाकुंभ मेला मनाया जा रहा है? पुराणों द्वारा इसकी शुरुआत हुई, मौर्य द्वारा, गुप्त द्वारा 6वीं और 4th शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। और चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा इसे समर्पित किया गया है। किसके द्वारा समर्पित किया गया है? चोल और विजयनगर साम्राज्यों द्वारा, दिल्ली सल्तनत द्वारा इसे समाप्त किया गया है। कि मतलब ये काफ़ी अब जो है वो काफ़ी चर्चा में चला है 2025 में। लेकिन किसकी शुरुआत कब से हुई है? पुराणों से इसकी शुरुआत हुई है, मौर्य काल से इसकी शुरुआत हुई है, गुप्तों से इसकी शुरुआत हुई है, दिल्ली सल्तनत से, चोल से, विजयनगर से इसके राजवंशों द्वारा समर्पित किया गया है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। और अकबर ने क्या किया? धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। और 1565 में क्या किया? कि नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान किया गया। देख सकते हैं कितना क्राउड है महाकुंभ मेले के लिए। और ये 2025 में काफ़ी चर्चा में है, इसलिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरा इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस किस तरीके से ये मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये कितने सालों बाद मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला क्या है, महाकुंभ मेला क्या है, मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि मध्यकालीन संरक्षण क्या है? कि चोल और विजयनगर साम्राज्यों, दिल्ली सल्तनत और मुगलों राजवंशों द्वारा समर्पित है। और अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। अकबर ने क्या किया है? धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। और 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व का सम्मान दिया है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल। कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रशासकों ने इस उत्सव का अवलोकन किया और उसका दस्तावेजीकरण किया। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ? कि कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रशासकों ने इस उत्सव का अवलोकन किया और उसका दस्तावेजीकरण किया। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिसेप ने इसकी अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। जेम्स प्रिसेप ने क्या किया? कि इनकी प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। कब किया जेम्स प्रिसेप ने? 19वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि औपनिवेशिक काल क्या है? कुंभ मेले के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर प्रशासकों ने इस अवलोकन का
इस उत्सव का अवलोकन किया और दस्तावेजीकरण किया और 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रेसेंट ने इसकी प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया। और नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का महत्व। जब स्वतंत्रता के बाद का क्या महत्व है कि कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कुंभ मेला क्या है कि राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे 2017 में यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मान्यता की अमृत सांस्कृतिक विरासत मान्यता दी गई। 2017 में क्या की गई कि यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। कब से इसकी शुरुआत हुई है? 4वीं से 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई है। पुराणों द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, मौर्य द्वारा, गुप्त कालों द्वारा। और अब क्या की गई? स्वतंत्रता के बाद का महत्व क्या है कि कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और 2017 में यूनेस्को द्वारा इसकी प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की में मान्यता दी गई है। कुंभ 2019 ने बनाए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए 2019 में। सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंध योजना, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी 2019 में। किसके लिए? कुंभ मेले के लिए। कि कुंभ 2019 में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंध योजना। सेकंड है पेट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रक्रिया। थर्ड है सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। तो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि सबसे बड़ी यातायात एवं भीड़ प्रबंधन योजना, सेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग प्रक्रिया। थर्ड है सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। क्या है? आध्यात्मिक प्रासंगिकता, ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक प्रासंगिकता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्त मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है गंगा यमुना और सरस्वती संगम में नहाकर। तो क्या हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रदर्शन। कुंभ मेले में भक्ति, कीर्तन, भजन और कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे पारंपरिक नृत्य आध्यात्मिक एकता और दिव्य प्रेम के विषयों पर प्रकाश डालते हैं। ज्योतिष समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर निर्धारित यह आयोजन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक शुभ है। नासिक और उज्जैन में यदि मेला तब आयोजित होता है जब कोई ग्रह सिंह राशि में होता है तो उसे हस्त कुंभ कहा जाता है। तो कुंभ का महत्व क्या है कि ये ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती संगम पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ क्या क्या होता है? कीर्तन, भजन और कथक, भरतनाट्यम जैसे नृत्य आध्यात्मिक एकता और दिव्य प्रेम के विषयों पर प्रकाश डालते हैं। और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर निर्धारित ये अत्यधिक शुभ है और ये सिंह राशि में होता है और सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है जो नासिक और उज्जैन में होता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या सीखा कि इसकी शुरुआत कब से हुई और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, वे सब हमने जाना। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, उस पार्ट 1 है और ये पार्ट वीडियो देख लें, आप इजीली क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। दोनों टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो कुंभ मेला है काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है और काफ़ी भीड़, मतलब काफ़ी तीर्थयात्री इस कुंभ मेले में आ रहे हैं स्नान करने, डुबकी लगाने, ताकि उन्हें हो जाएं, सारे पाप उनके धुल जाएं, इसलिए वे कुंभ मेले में आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर आपको इसके आंसर नहीं आते तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कुंभ मेला भारत के कितने स्थान पर लगता है। सेकंड क्वेश्चन है 144 वर्ष बाद कौन सा कुंभ मेला लगता है। थर्ड क्वेश्चन है कुंभ शब्द का क्या अर्थ है। ये तीनों ही मैं
सब कवर कर लिए हैं। आपने अगर अच्छे से ये नोट्स पढ़ लिए तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई